हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल टू टैली डेटा कन्वर्टर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टी लाइन आइटम एंट्री हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मल्टी लाइन आइटम मतलब कि एक ही एंट्री होती है जिसमें मल्टीपल डेबिट क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो एंट्री कौन सी हो सकती है, जैसे सैलरी की एंट्री हो गई, या डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, या टीडीएस की एंट्री है, डिस्काउंट की एंट्री है, या मल्टी रेफरेंस पेमेंट है, या मल्टी रेफरेंस रिसीट की एंट्री है, या आगे रेफरेंस आप मल्टीपल एंट्री करना चाह रहे हो, या मल्टीपल राउंडिंग की एंट्री पास करना चाह रहे हो। अगर इस तरह से कोई अगर आपकी एंट्री है तो वो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब इसका डेटा किस तरह से होता है वो डेटा पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटा शीट में आ जाते हैं। सब में पहले यहाँ पे एंट्री कोड के लिए कॉलम दिया हुआ है, डेट है, मोड दिया हुआ है, पर्टिकुलर दिया हुआ है, डेबिट अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है। ये यहाँ पे अमाउंट का जो कॉलम दिया हुआ है, ये दोनों का प्लस करके अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रुप का कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा के अंदर में आप जो देख रहे हो रेड कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है, ये डेबिट होने वाला है। जिसके आगे माइनस साइन है वो डेबिट होने वाला है, और जिसके आगे कोई साइन नहीं वो क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो ये एक एंट्री के अंदर में कितने लाइन लाइन आइटम हम यहाँ पे देख लेंगे। टोटल आप देखिए 2000 लाइन आइटम यहाँ पे है। अब इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड कितना है यहाँ पे, 1000 लाइन आइटम डेबिट साइड का हो गया, और 1000 लाइन आइटम आपका क्रेडिट साइड का हो गया। ठीक है, ये डेटा को हम लोग इनपुट करने वाले हैं। टैली में मैंने एक कंपनी बनाया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें लेजर वगैरह कुछ नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे फ्रेश एंट्री पोस्ट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे क्रिएट में, लेजर में, तो यहाँ पे कोई लेजर हमको यहाँ पे दिखेगा नहीं। सॉरी, अल्टर में दिखा देता हूँ आपको मैं, अल्टर लेजर। तो सिर्फ कैश और प्रॉफिट दो ही अकाउंट यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पूरा फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमने टैली में देख लिया और डेटा देख लिया, अभी डेटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे वो देखेंगे। ये फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर में आते हो, आपके सामने जो भी टैली में कंपनी खुला होगा वो सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी टैली में जो कंपनी बना हुआ है वो यहाँ पे नाम दिखा रहा है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर यूज टेम्पलेट में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है या जो फॉर्मेट है वो ओपन कर देगा, जिसके अंदर में आप डेटा कॉपी पेस्ट करा सकते हैं या मैपिंग करा सकते हैं। उसके थ्रू आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस टेम्पलेट में कौन सी फील्ड्स वो दिखा देता हूँ, और इसको हम लोग मैपिंग प्रोसेस के थ्रू ही इंपोर्ट करेंगे, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। अभी इस डेटा के अंदर में, सॉरी, इस टेम्पलेट के अंदर में एंट्री कोड दिया हुआ है, डेट का कॉलम है, मोड है, वाउचर टाइप है, रेफरेंस नंबर का कॉलम है, वाउचर नंबर है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, नरेशन है, ड्यू डेज है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी है, स्टॉक आइटम, या आप सेल परचेस की एंट्री इंपोर्ट करवाना चाह रहे हो तो उसमें आप स्टॉक आइटम भी है, लोकेशन है, क्वांटिटी है, रेट दिया हुआ है, इनवॉइस डेट फॉर परचेज दिया हुआ है, आगे जीएसटी के डिटेल्स इंपोर्ट करवाने के लिए कॉलम दिए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स इसमें अवेलेबल है। अभी लेकिन हमको अभी इस प्रोसेस के अंदर में इतने सारे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। अभी इसमें मेन जो हमको रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पे रीड में हाईलाइट किया हुआ है, ये मिनिमम आपके डेटा में चाहिए ही चाहिए एंट्री इंपोर्ट करवाने के लिए, अदरवाइज आपका एंट्री इंपोर्ट नहीं होगा। तो ये इतना तो डेटा में रहता ही है, बिना इसके तो एंट्री होगा भी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि डेटा को मैपिंग किस तरह से किया जाए। यहाँ पे हम लोग अरेंज में क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे ये शीट अरेंज हो गया है। अब मैं आपको मैपिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सब में पहले यहाँ पे क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पे कि आपका डेटा कहाँ से चालू हो रहा है, रो नंबर 2 से। तो यहाँ पे मैं आप जो शीट देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पे जो रो देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको कौन से रो तक इंपोर्ट करने वाले हैं, 2001 तक। तो यहाँ पे 2001 में कर देता हूँ, 2001। ठीक है, अभी कौन सा शीट इंपोर्ट करना है हमको, तो यहाँ पे डेटा शीट, सॉरी, क्या हो गया, ये नहीं हो रहा, मैं इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेता हूँ फाइल को। ओके, यहाँ पे मैंने शीट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो फाइल जो शीट से डेटा इंपोर्ट होना है वो यहाँ पे ले लिया है। स्टार्टिंग रो डाल दिया, एंडिंग रो नंबर डाल दिया। अभी यहाँ पे मैपिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉलम मैप कर लेंगे, जैसे कि पहला कॉलम दिया हुआ है एंट्री कोड का, तो यहाँ पर भी एंट्री कोड का कॉलम दिया है, ए मैप कर दिया। डेट बी में है, बी डाल दिया यहाँ पे। मोड सी में सी डाल देंगे यहाँ पे। वाउचर नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर नहीं है, ये सारा ब्लैंक छोड़ दिया। अभी पर्टिकुलर का जो कॉलम दिया हुआ है डी, तो इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमने डी मैप कर दिया। अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे अलग से जी, तो यहाँ पे मैंने जी मैप कर दिया। नारेशन कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, और आगे क्या है यहाँ पे, ग्रुप। तो ग्रुप नेम के लिए कॉलम दिया है, तो यहाँ पे ये एच कॉलम दिया हुआ है, तो ये ग्रुप के कॉलम के मैंने यहाँ पे एच डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैपिंग पूरा हो गया।
अभी यहाँ पे इंपोर्ट में क्लिक करेंगे तो ये वाली शीट से डेटा पूरा की पूरा इस शीट में इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, ये डेटा पूरा की पूरा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जनरेट में क्लिक करो आप, जनरेट एंट्रीज, ये एंट्री जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग इजी ऑटो फॉर्म में रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल से एंट्रीज को रिफ्रेश कर लेगा। ओके, अभी देखो आप 2000 लाइन आइटम का एक एंट्री इंपुट हुआ है और ये पूरा बता रहा है कि 2000 आपके नए लेजर बनेंगे। करेक्ट, क्योंकि हमने टैली में नया कंपनी बनाया है, कोई लेजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये 2000 लेजर यहाँ पे बन जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए नेम लेजर की जो आपको लिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप क्रिएट में क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर लोगे, जो स्टॉक आइटम सॉरी जो आपने ग्रुप एक्सेल में प्रोवाइड किया हुआ है उस हिसाब से ये क्रिएट कर लेगा। मैं पोस्ट में क्लिक करता हूँ तो सब में पहले ये लेजर क्रिएट कर लेगा। ये लेजर क्रिएटिंग हो रहा है। ये लेजर पोस्टिंग के बाद में से हम लोग एंट्री को पोस्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको अब एक बढ़िया फीचर दिखाता हूँ। ठीक है, ये 11 सेकंड में आपके उसने लेजर पोस्ट कर दिया। अभी टैली में मैं आपको दिखाता हूँ, अल्टर लेजर, यहाँ पे देखो आपके सारे के सारे लेजर आ गए। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे दोबारा से जब रिफ्रेश करूंगा तो ये नए लेजर यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ये बेस्ट फीचर है कि ये सॉफ्टवेयर हमारा जो है टैली से पूरा कम्युनिकेट कर लेता है कि कौन सा लेजर अवेलेबल है कौन सा नहीं है, तो आपको बिफोर पोस्टिंग सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, ये रिफ्रेश हो रहा है। अभी देखिए सिंपल यहाँ पे एक एंट्री बता रहा है, जीरो नए लेजर, मतलब अभी हमने जो लेजर पोस्ट कर दिए थे वो उसने दोबारा उसको दिखाया नहीं। अब बुक में क्लिक करेंगे तो ये एंट्री को टैली में बुक कर देगा। देखिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, नो वाउचर सेंटर। ठीक है, बुक में क्लिक करते हैं यस, तो ये एंट्री को टैली में पोस्ट कर देगा। ओके, ये भी 11 सेकंड में एंट्री पोस्ट हो गया टैली में। हम लोग टैली में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले डे बुक में हम लोग देखेंगे, ये एंट्री आ गया आपका। इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो अब देखिए आपको एंट्री कितना बड़ा दिखाई देगा। ये बड़ा एंट्री होने की वजह से टैली इसको ओपन करने में टाइम ले रहा है। ओके, देखिए ये आपका एंट्री खुल गया है। तो अगर आपके पास में कोई अगर एंट्री है जिसके अंदर में मल्टीपल डेबिट क्रेडिट है, चाहे जितना भी हो, अभी यहाँ पे मैंने 2000 डेबिट क्रेडिट लिया हुआ है, अगर आपके इससे ज़्यादा है तो भी ले सकते हैं, कम है तो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 3973 आपका मोर है यहाँ पे में। ठीक है, तो इस तरह से आप इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो भी एंट्री है तो आप उसको इजी वे में टैली में इंपोर्ट करा सकते हो, चाहे कितना भी डेबिट क्रेडिट का एंट्रीज हो वो आप इजी वे में इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो आपने देखा यहाँ से आपने सिर्फ जर्नल देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसीप्ट, सेल्स, ये सभी मोड का आप एंट्री इजी ऑटो फोर से इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।